एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक भाई ने अपने हाथों से 40 साल की शादीशुदा बहन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद उसका शव कमरे में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। 19 दिन तक आरोपी इस कमरे में बहन की कब्र के ऊपर सोता रहा और किसी को शक न हो इसको लेकर वो इधर उधर घूमता भी रहा। कमरे में पक्की फर्श डलवा दी, जिसके बाद परिवार के लोगों को शक हुआ तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद जो हुआ वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली से भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, बहन के शव को गड्ढे में दफनाने के बाद आरोपी भाई ने ऊपर से फर्श करवा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम रानी था। रानी शादीशुदा थी और उत्तराखंड के रुद्रपुर में पति के साथ रहती थी। मृतका बीते 15 मार्च को अपने बड़े भाई लाखन के घर आई थी, मगर अगले दिन से उसकी बहन नजर नहीं आई। इसके बाद लाखन ने सुभाष नगर थाने में बहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस रानी की तलाश करने लगी। वहीं अब जाकर बीते दिवस रानी का शव उसके छोटे भाई रामू के घर से बरामद हुआ। आरोपी पहले ही एक महिला की हत्या के मामले में जेल से छूटकर आया था। आरोपी रामू के ऊपर मारपीट कर एक महिला की हत्या करने और गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले पर सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पुलिस के पास एक गुमशुदगी आई थी कि एक व्यक्ति हैं लाखन शनाब तेजराम। इन्होंने ये गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी बहन 15 मार्च को हमारे घर पे आई थी, उसके बाद से ये गायब है। इस संबंध में फिर जानकारी की गई, पूछताछ बहुत सारे लोगों से की गई। फिर आज एक क्लू आया कि छोटे भाई की इसमें कुछ भूमिका है। फिर जब छोटे भाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने 15 तारीख की रात में ही अपनी बहन को ही हत्या कर दी थी और हत्या करके घर के अंदर ही उसका शव छिपा दिया था। क्या कारण रहा हत्या के पीछे अभी तक? हत्या के पीछे जो अभी पूछताछ में कारण निकल के आया है उसमें ये है कि जो इनकी बहन है उसकी एज लगभग 40 वर्ष है और उसकी शराब पीने की आदत थी, जिसके कारण इसको ये लगता था कि वो शराब पीती है, इधर उधर शराब पी के घूमती रहती है, जिसके कारण हमारी बेइज्जती होती है। इसी को लेके इसने अपनी बहन की हत्या कर दी। उस दिन ऐसे क्या हुआ, कैसे गला दबा के हत्या की है, काटा है, क्या किया है? अभी तक जो पूछताछ में आया है कि ये बेसिकली जो इनकी बहन है रानी, वो बेसिकली अपने हस्बैंड के साथ रुद्रपुर में रहती है। 15 तारीख को ये अपने भाई के घर आई, बड़े वाले भाई के घर, लाखन जिसका नाम है, जिसने गुमशुदगी भी इनकी दर्ज कराई थी। ये बड़े वाले भाई के घर रुकी, लेकिन चूँकि फिर वही बातें कि शराब पी के अपना घूमी, उसके बाद फिर रात में इसने बुलाया। जैसा इसका कहना है कि हमने भी साथ में बैठ के शराब पिया, फिर उसको समझाया, उसके बाद आपस में हम लोगों की कहा सुनी हुई, जिस पे मैंने गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। घर में गड्ढा खोद के ऊपर फर्श डालने का भी, छुपाने किस तरह से छुपाई? जी। डेड बॉडी जो है घर के अंदर डाली गई, उसके बाद उसके ऊपर इसने फर्श भी डलवा दिया था। इसी फर्श के कारण ही और डाउट हुआ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिल नहीं रही है। और जो भाई का डाउट हुआ अपने छोटे भाई के ऊपर भी कि मैं परेशान टहल रहा हूँ और ये कहीं सांस नहीं लेता, कहीं साथ में ढूंढवाने के लिए भी नहीं प्रयास करता है, और इसने घर की जो फर्श है इसको अचानक इसने पक्का क्यों करा दिया। रामू का कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? हाँ, रामू का पुराना आपराधिक इतिहास है। क्राइम नंबर 8/18, धारा 302, 201 IPC, जो कि थाना सुभाष नगर पे ही था, उसमें ये अभियुक्त रहा। प्लस 283/18 क्राइम नंबर है, 2/3 गैंगस्टर एक्ट। 2 मुकदमे इसके अभी तक प्रकाश में आए हैं। बाकी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आगे इस मामले में साक्ष्य संकलन करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हाँ। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। वाकई देखा जाए तो ऐसे मामले रोंगटे खड़े कर देते हैं और रिश्ते को तार तार कर देते हैं। आखिर कैसे कोई भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकता है? फिलहाल आरोपी भाई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और
पुलिस इस कार्य में लगी हुई है और यहाँ पर उसके साथ इतनी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए कि कोई और भाई इस तरीके की हरकत करने की ज़रा भी न सोचे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।